जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पाठ दो, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। हमको ये सहज ही मन में प्रश्न हो सकता है कि हम कई लोग नियम हमको कोई दिला देता है कि भाई स्वाध्याय का नियम ले लो। शुरुआत में ऐसा हुआ होगा, कोई कार्यक्रम हुआ होगा और आपको नियम दिलाया गया होगा कि भाई स्वाध्याय का नियम ले लो, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे, तो हम शास्त्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या शास्त्र पढ़ने के पहले भी कुछ योग्यता होनी चाहिए? क्या शास्त्र पढ़ने के पूर्व आपको शास्त्र की क्या भाषा है ये आनी चाहिए? लोक में भी हम देखते हैं कि यदि किसी को डॉक्टर बनना है, MBBS में एडमिशन लेना है, तो उस एडमिशन के पहले जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जिसको नीट बोलते हैं आजकल, पहले PMT बोलते थे, या इंजीनियरिंग में लेनी है तो IEEE या PET, जो भी प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग टेस्ट वगैरह होता था वो देना होता था। उससे क्या पता चलता था कि ये व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई या इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए योग्य है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का पाठ्यक्रम है शास्त्र आगम, और आगम पढ़ने के लिए भी एक प्रीलिमिनरी टेस्ट की जरूरत होती है। सोनगढ़ में भी गुरुदेव श्री के प्रवचन चलते थे समय साराधिक ग्रंथों पर, तो वहाँ पर कक्षाएं चलती थी, जिन कक्षाओं में जैन लघु सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य परिचय, नए का सामान्य परिचय दिया जाता था, जिससे कि आगम समझ में आ सके। जैसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए योग्यता चाहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए योग्यता चाहिए, क्षयोपशम ज्ञान रूप योग्यता की बात नहीं करते हैं, विशुद्धि वाली योग्यता की भी बात नहीं करते हैं। शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र का अर्थ समझने के लिए भी थोड़ा बहुत हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होना चाहिए। तो हमको तो ऐसा लगता ही नहीं था, पहले तो यही समझते थे कि मंदिर जाना है, बस भगवान को धोख दे दी, कभी ना कभी भगवान खुश होकर के मोक्ष का द्वार खोल देंगे और हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद कहा कि नहीं, खाली मंदिर आने से काम नहीं चलेगा, आपको भगवान के बताए हुए मार्ग पर भी चलना पड़ेगा, तब जाकर के जैसे भगवान जिस विधि से मुक्त हुए हैं, जैसे प्रवचन सार ग्रंथ में कहा ना कि जितने भी अरंत हुए वो इसी विधि से अरंत हुए हैं। कौन सी विधि है? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान, निर्णय, आत्मश्रद्धान और लीनता, इसी मार्ग से 80वीं गाथा के बाद की जो गाथा है ना, उनमें ये बात कही है। तो भगवान के मार्ग पर चलने के लिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। ये यहाँ तक अपन बढ़े, देव दर्शन से आगम, आगम से आगम का अभ्यास। लेकिन आगम का अभ्यास करते समय भी क्या हम कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें? कई लोग होता है ना, मंगलाचरण करके बैठेंगे, कोई शास्त्र रख लेंगे, फिर उसके 15 मिनट तक पन्ने पढ़ेंगे घड़ी देख करके, और 16वें मिनट पे पहले ही बंद करके फिर धोख दे करके रख देते हैं, क्योंकि किसी महाराज ने, किसी पंडित ने उनको नियम दिलाया है, तो नियम का पालन करते हैं और सोचते हैं कि बस यही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, उसकी भाषा पता होनी चाहिए, उसका व्याकरण पता होनी चाहिए, उसकी शैली मालूम होनी चाहिए। उसके बगैर शास्त्र में से हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ये होगा थोड़ा बहुत मंद कसाय के कारण पुण्य का बंद होगा, तो पुण्य का बंद एकत्रित करने से कोई फायदा नहीं। चलनी में पानी भरने जैसा है पुण्य का बंद। तो जैसे छलनी होती है ना सीव, उसमें पानी डालो तो रुकता है कि नहीं रुकता है? नहीं रुकता है। ऐसे ही पुण्य का बंद कहाँ होता है? रुकता है क्या? नहीं रुकता है। हम 15 मिनट नियम पूर्वक बैठ कर के कोई किताब पढ़ लें, कोई जिनवाणी शास्त्र पढ़ लें और सोचें कि हमको पुण्य का बंद हो गया, चलो कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन शास्त्र बंद करने के बाद में भक्षा भक्ष का विचार किए बिना जो हम करेंगे, रात्रि भोजन आदि करें, जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष का सेवन करेंगे, तो क्या होगा? उन पाप भावों का
संयोग पाकर के बांधा हुआ पुण्य भी संक्रमित होकर के पाप बंद रूप हो जाएगा, वो भी पुण्य नहीं रहेगा है। तो इसलिए शास्त्रों की शैली और पद्धति समझना आवश्यक है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें और 8वें अध्याय में ये बात बहुत सूक्ष्मता से, विस्तार से, स्पष्टता से हमें बतलाई है। और ये जो पाठ क्रमांक 2 है वो उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से लिया गया है, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। वैसे वो एक ही अध्याय है 7वां। उसका जो पूर्व पक्ष है उसमें जो चर्चा है सबसे पहले निश्चयाभासी की है, फिर व्यवहाराभासी की है। विराग को थोड़ा कठिन लग रहा होगा। विराग, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ, कठिन लगे तो पूछ लेना है। तुम्हारा वीडियो चालू नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, वीडियो चालू करने की अनिवार्यता नहीं है। चालू रखोगे तो अच्छी बात है, डेटा बचाने के लिए नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, मेरा भी डेटा बचेगा तुम्हारे साथ में, ठीक है? तो पंडित टोडरमल जी ने 7वें और 8वें अध्याय में जो जैन शास्त्र पढ़ करके वस्तु का सच्चा स्वरूप समझे बिना अपने कल्पना से मोक्ष मार्ग मान लिया है, उनकी चर्चा की। सबसे पहले निश्चयाभासी, कहीं से सुन लिया आत्मा तो शुद्ध बुद्ध एक निरंजन है, कर्म ने उसको छुआ ही नहीं है और कर्म कुछ करता भी नहीं है। तो ऐसा मान करके वो फिर शास्त्र नहीं पढ़ता है, विस्तार से नहीं पढ़ता है, उसकी पद्धति से नहीं पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि से पढ़ करके और निश्चयवासी हो जाता है, निरुद्धमी हो जाता है, अपने दुकान धंधे लौकिक जीवन में व्यस्त हो जाता है। शास्त्र पढ़ने को भी व्यभिचारीपना कहता है। बोले शास्त्र में रमने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। बुद्धि तो आत्मा में रमनी चाहिए, तो आत्मा में भी बुद्धि नहीं रमाता है और शास्त्रों में भी नहीं रमाता है। दूसरा व्यक्ति है वो आचार शास्त्र पढ़ लेता है, चरणानुयोग है, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ करके जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शुभ भाव हैं, उनको ही धर्म मान करके वो प्रवृत्ति करके अपने आप को धर्मात्मा मानता है। वो भी शास्त्र की पद्धति को नहीं समझता। इसी प्रकार से उभयाभासी, कोई समझता है कि मानना तो मैं ऐसा है कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन करना चरणानुयोग के अनुसार है, मानना द्रव्यानुयोग के अनुसार है और करना चरणानुयोग के अनुसार है। तो वो जैसे ज्ञानादिक जो क्रियाएं हैं, जो आत्माश्रित क्रियाएं, मेरी क्रियाएं, उनमें अपनापन जैसे मानता है, वैसे ही शरीराश्रित क्रियाओं में भी अपनापन मानता है। जबकि शरीर तो भिन्न द्रव्य है ना, तो दोनों क्रियाएं को साधता हुआ सोचता है कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ। तो ऐसा भी नहीं है। किसी ने कहा कि 2 पहियों से गाड़ी चलती है, 2 पहियों से गाड़ी चलती है, ऐसा कहते हैं ना, निश्चय व्यवहार के पहिए से। तो वो निश्चय व्यवहार के पहिए, एक पहिया लगा दिया एक गाड़ी में और दूसरा पहिया लगा दिया दूसरी गाड़ी में, है ना ख्याल में। अब बोले अब 2 पहिए तो हैं, अब गाड़ी चलनी चाहिए। तो वो तो एक गाड़ी के 2 पहिए थे, एक ही गाड़ी में लगाओ ना। एक ही वस्तु को समझने के लिए दोनों नयों का प्रयोग करना है, लेकिन निश्चय नय कहीं और लगाता है, व्यवहार नय कहीं और लगाता है। इस प्रकार से उभयाभासी हो जाता है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी बात की है, लेकिन वो भिन्न श्रेणी का जीव है, वो अपने हित को पहचानता है। शास्त्र का अभ्यास अपना हित है ऐसा मान करके करता है और अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। 7वें अध्याय का ही जो लेटर पार्ट है, जो निश्चय भास की जो गलती हुई, व्यवहाराभास संबंधी जो गलती हुई या उभयाभास संबंधी ये गलती हुई, क्यों गलती हुई तो हुई क्यों गलती हुई? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रसोई में कोई नौसिखिया भोजन बना रहा हो, मतलब सब्जी बना रहा हो कोई, ठीक है। अब वो सब्जी बनाते हुए उसमें नमक डालना है, तो उसने बोले नमक देना, तो नमक का डब्बा उसमें नमक रखा हुआ था, तो डब्बा उठा के किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा ये लो नमक डाल दो सब्जी में, तो उसने डब्बे साइड डाल दी, है ना ख्याल में। तो उसने कहा क्यों डाल दी? बोले ये तुम नहीं कहा ना ये नमक है। तो डब्बा और डब्बे के अंदर रखे हुए नमक को लोक में नमक कहा जाता है। तो उसने कहा तुमने कहा ना ये नमक है, तो हमने डाल दिया। ऐसे और भी बहुत सारे हम जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखते हैं जिनमें इस प्रकार के फैलिसीज होती हैं, तर्काभास के आधार पर हैं लोग एक दूसरे का
हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर साहब जानते होंगे हैं, तो बोले ये पुड़िया सुबह खा लेना, ये पुड़िया शाम को खा लेना। दवाई की पुड़िया देते हैं ना, क्या बोलते हैं गुजराती में पुड़िया को, हैं बोले ये पुड़िया सुबह खा लेना, ये पुड़िया शाम को खा लेना। तो वो बीमार व्यक्ति था, उसने ले ली, बोले 3 दिन की पुड़िया दे दी मैंने तुमको, 3 दिन बाद दिखाने आना। 3 दिन बाद गया दिखाने को, बोले तबीयत तो कोई सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने पुड़िया खाई कि नहीं खाई? बोले सारी पुड़िया खा ली, और देखो पुड़िया के अंदर निकला था, वो आपके सबूत के लिए देखो पुड़िया के अंदर निकला था, वो भी मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो बोलते ये पुड़िया क्या खाए? बोले पुड़िया थी ना कागज की, वो हमने खा ली। ये दवाई खाने के लिए आपने कहाँ बोला था, टैबलेट खाने के लिए, तो टैबलेट को निकाल दी और पुड़िया खा ली। तो खाना क्या था? तो व्यवहार ने कोई निश्चय नहीं समझ लिया तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। लेकिन वो दवाई सुबह की शाम की, वो 4 प्रकार की दवाई अगर पुड़िया में रख करके ना दी जाए, उसको सब दे दिया, बोले इसमें से सुबह शाम को ऐसे ऐसे एक एक पुड़िया खा लेना, तो पुड़िया में विभाजन भी करना जरूरी है, जिससे कि ये पता रहे ये सुबह की, ये दोपहर की, ये शाम की। पुड़िया में रखना भी जरूरी है और पुड़िया से भेद विज्ञान करना भी जरूरी है। तो एक गलती क्यों हुई? तो कहते ये पद्धति नहीं समझता है, इसको कॉमन सेंस नहीं है। तो शास्त्र पढ़ने का भी कॉमन सेंस होता है, और वो कॉमन सेंस इस पाठ में हमको बताया जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि 7वां और 8वां अध्याय एक ही है, 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित जी साहब ने हर अध्याय में मंगलाचरण किया है। 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं है, 7वें अध्याय में है, उसके बाद सीधा 9वें अध्याय में मंगलाचरण है। इससे पता चलता है कि 6ठा और 7वां अध्याय संयुक्त है, लेकिन विषय विभाजन करने के दृष्टि से जो संपादक हैं उन्होंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 प्रकरणों में विभाजित कर दिया। हालांकि उसको 5 प्रकरणों में विभाजित किया जा सकता है। 7वें अध्याय को पहला प्रकरण निश्चयाभासी का अध्याय बनाया जा सकता है, दूसरा व्यवहाराभासी का अध्याय बनाया जा सकता है, तीसरा उभयाभासी का अध्याय बनाया जा सकता है, चौथा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का अध्याय बनाया जा सकता है, और 5वां ये शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति नामक अध्याय बनाया जा सकता है। लेकिन इसको ऐसे विभाजित कर दिया पंडित साहब ने कि एक तरफ तो भूलें बतला दी और दूसरी तरफ उन भूलों को दूर करने का उपाय बतला दिया। तो ये 8वां अध्याय उपाय का है। और यहाँ पर जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसका मंगलाचरण 7वें अध्याय का ही यहाँ पर दिया गया है। हम सभी लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। पुस्तक दिखाई दे रही होगी आपको, आपके पास पुस्तक होगी, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। इस भव तरु का मूल एक विद्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इस भव तरु, ये जो हम जन्म मरण कर रहे हैं ना, इसको भव कहते हैं। जन्म मरण करना ये भव कहलाता है। ये जो भव संसार जन्म मरण का जो वृक्ष है, ये वृक्ष है ना एक संसार वृक्ष का मूल, मूल माने जड़, एक। अब इस संसार वृक्ष में शाखाएं तो बहुत सारी हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी है, मनुष्य, स्त्री, नपुंसक, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी शाखाएं हम कह सकते हैं। संसार वृक्ष की शाखाएं बहुत सारी हैं, उसमें टहनियां बहुत सारी हैं, उसमें फूल, पत्ती, फल बहुत सारे हैं, लेकिन जड़ कितनी होती है वृक्ष में? तो जड़ तो एक ही होती है। तो ऐसे ही ये चारों गति 84 लाख योनियों की जो शाखाएं हैं, इस संसार वृक्ष की जड़ें कितनी हैं? तो कहते हैं मूल एक, इनका एक ही मूल है, एक ही जड़ है। वो जड़ कौन सी है? तो कहते हैं जानहु मिथ्या भाव, एक ही जड़ है संसार की, मिथ्या भाव। ये मिथ्या भाव क्या होता है? मिथ्या भाव होता है जो जैसा है उसको वैसा न जानना, न मानना, उल्टा जानना, उल्टा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। इतनी सी भूल है।
आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है कि द्रव्यादि के संबंध में जीव की जो मूढ़ता है, मूढ़ता माने मिथ्यात्व, मूर्खता भी कह सकते हैं। जीवादि पदार्थों के संबंध में जीव की जो मूढ़ता है, उस मूढ़ता के कारण इसको मोह राग द्वेष भाव होते हैं, और उन मोह राग द्वेष भावों से क्या होता है, आश्रव बंध होता है, और आश्रव बंध से संसार होता है ना ख्याल में। जड़ है मूढ़ता, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में मूढ़ता, और उसका तना क्या है, तो तना है मोह राग द्वेष परिणाम, जो उसके कारण होते हैं, मूर्खता के कारण या मूढ़ता के कारण होते हैं। उसकी जो शाखाएं हैं वो सब हैं, समझ लो कि आश्रव भाव, आश्रव बंध, और उसमें जो फल लगे हुए हैं, जो पत्तियां फूल लगे हुए हैं, वो सब वो संसार है। जड़ नहीं होगी तो तना होगा क्या? तना नहीं होगा। तना नहीं होगा तो शाखाएं होंगी क्या? शाखाएं भी नहीं होंगी। शाखाएं नहीं होंगी तो टहनियाँ और पत्तियां, फूल फल होंगे क्या? वो भी नहीं होंगे। तो किसी वृक्ष को नष्ट करना है तो उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, उसकी शाखाएं तोड़नी चाहिए, तना तोड़ना चाहिए, जड़ को नष्ट करना चाहिए। मतलब लोक में हम ऐसा नहीं कहते हैं पेड़ को कोई एक इंद्रिय जीव होता है, उसको कोई ऐसा घात नहीं करना है हम किसी को भी। वो तो एक उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष का मूल रहने पर उसकी टहनियाँ, शाखाएं, पत्ते, फल आदि रहते हैं, उसी प्रकार संसार में जीव को मिथ्या भाव के कारण ही सब कुछ होता है, संसार होता है, बंध होता है, राग द्वेष होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, तो पंडित साहब कहते हैं ताको करे निर्मूल, अब उसी को निर्मूल करना है, उसी को नष्ट करना है, और वो निर्मूल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, करिए मोक्ष उपाय। उसके नष्ट हो जाने पर ही मोक्ष का उपाय हो सकता है। जड़ नष्ट होने पर ही वृक्ष नष्ट हो सकता है, जड़ नष्ट होने पर ही संसार नष्ट हो सकता है। मिथ्यात्व नष्ट होने पर संसार नष्ट होगा और मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। जब तक मिथ्यात्व है तब तक मोक्ष का उपाय ही नहीं कर सकता है। इस प्रकार से मंगलाचरण में ये बात कही है। अब आगे आप लोग रीडिंग करेंगे, उसको फिर अपन एक एक पैराग्राफ करके समझते जाएंगे। चलिए, निशा गांधी जी दिखाई दे रहा है, बुक होगी आपके पास में, पढ़िए। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ एक मिथ्यात्व ही है, अतः उसको जड़ मूल से नष्ट करके ही मोक्ष का उपाय किया जा सकता है। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है? हमें आज यह समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। दीवान रतन चंद जी, जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर उनके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है। बस इसके यहीं तक अपन इसका विश्लेषण देखते हैं। अभी एक ऐसी धारा भी चलती है जो ये कहते हैं मिथ्यात्व कुछ होता ही नहीं है, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। एक बहुत बड़ी विद्वत संगोष्ठी 2016 में श्रवण बेलगोल में हुई थी, और अपने सोनगढ़ के भी पहली बार वहाँ पर औपचारिक रूप से 50 विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। उस संगोष्ठी में मिथ्यात्व के संबंध में सत्र था एक, और एक बहुत बड़े विद्वान 20 पंथी आमनाय से वो संबंधित थे, और नाम नहीं लेना चाहिए, काफ़ी वरिष्ठ थे, मेरे ख्याल से 80-85 साल के थे। जब ये सम्यक और मिथ्यात्व की बात चल रही थी, उन्होंने एक बात कही, देखो हमने जैन कुल में जन्म लिया है ना, हम तो अरहंत तीर्थंकर, भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, जिनवाणी को मानने वाले हैं, नग्न दिगंबर गुरुओं को मानने वाले हैं, तो हम सब जैन सम्यक दृष्टि ही है, कोई भी जैन मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं है। श्वेतांबर आदि हो तो हो, पर दिगंबर में 24 तीर्थंकर को, सच्ची जिनवाणी को और नग्न दिगंबर गुरुओं को मानने वाले सब सम्यक दृष्टि।
सब क्षयोपम सम्यक्त वाले हैं। थोड़ा बहुत दोष लगता है, चलमल आकार दोष लगता है कभी क्षयोपम सम्यक्त है ना। इसलिए हमको तो संयम की आराधना ही करनी चाहिए, व्रत ले लेना चाहिए तुरंत सबको, तो आपका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि हमने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं कभी, हम तो भोग तो देते हैं लेकिन क्या लिखा है हमको नहीं पता। भगवान महावीर का नाम लेते हैं, उनके चिन्ह पता हैं, उनकी मूर्ति कैसी होती है ये पता है, लेकिन भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी सर्वज्ञता हमको नहीं पता है। तो बोलते ये तो दोष हैं, थोड़े बहुत चलते हैं। तो ऐसा है क्या? जैन नाम सरनेम रख लेने से, जैन मंदिर में जाने से हम क्या सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है? तो पंडित टोडरमल जी ने 300 साल पहले ये बात लिख दी, लेकिन अभी भी लोग नहीं पढ़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी अभी मिथ्यात्व किंचित करें ये कह कर के, और सम्यक दर्शन की के महत्व को अथवा सम्यक दर्शन की उपादेयता को कम आंकना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है गुरुदेव श्री के उदय के बाद ही मिथ्यात्व को के अभाव पर इतना बल दिया गया है। वो कहते हैं सोनगढ़ की नई बात है, तो गुरुदेव श्री ने कोई नई बात नहीं की, तीर्थंकरों की बात को ही हमारी भाषा में, सरल भाषा में, अनुभूति से, उन्होंने जो अनुभव किया अपनी अनुभूति से हमको समझाई है। आचार्य समंतभद्र देव ने भी ये कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है, स्थिति नहीं बनती है, वृद्धि नहीं होती है और मोक्ष रूपी फल नहीं मिलता है। बहुत सुंदर श्लोक है, शायद 32 नंबर का है, क्या नंबर मुझे एकदम से ध्यान नहीं है, लेकिन श्लोक याद है। श्लोक में आपको बोलता हूँ। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलागमे न असति सम्यक भावे वृक्ष बीजा भावे तिरोरिवा। हाँ, मीना जी ने, मीना तड़िया ललितपुर से या भोपाल से, तो याद है ये चंद। तो आचार्य समंतभद्र देव भी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और समागम बिना सम्यक दर्शन के नहीं हो सकती, बिना मिथ्यात्व के अभाव की नहीं हो सकती। तो कपोल कल्पित बातों से काम नहीं चलेगा कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम तो सम्यक दृष्टि है। वही प्रश्न यहाँ उठाया है। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान करते हैं, और कई लोग कहते हैं पूजा दानम पूजा मुखम, श्रावकों को तो दान और पूजा दो ही काम करने चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने यही बात कही है। उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है, हमें आज यह समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। कोई जैन कुल में जन्म लेने से मिथ्यात्व नहीं मिटता है। तो छेडाला में भी हमको ये बात जानने को मिलती है। छेडाला की दूसरी ढाल की सबसे पहली लाइन है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। उसमें क्या कहा, ऐसे मिथ्या दृश ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण ही भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। भ्रमत माने संसार में भटकते हैं और भरते हैं। क्या भरते हैं? जैसे बैंक से लोन ले लिया हो ना तो EMI भरनी पड़ती है, तो ऐसे ही मिथ्यात्व और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कर्जा माथे ले रखा है ना, इसके कारण दुख का EMI भरना पड़ता है। जन्म मरण दुख जरा का EMI भरना पड़ता है। पहली ढाल में जो बतलाया है ना, वो दुख बतलाए हैं, दुखों के कारण नहीं बतलाए हैं। दुख का कारण तो मिथ्यात्व ही है, इसलिए मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। पंडित साहब ने मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। थोड़ा भी मिथ्यात्व रहे तो जीव मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता है। ये थोड़ा मिथ्यात्व क्या होता है? अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझे, और अग्रहित मिथ्यात्व की तरफ दृष्टि नहीं है। जैसे जानने को अपना काम, जैसे ज्ञानादि क्रियाओं में अपनापन मानता है, वैसे ही आहार और उपदेश की क्रियाओं में भी अपनापन मानता है, उसका भी स्वामी बनता है, पुद्गल शरीर की क्रियाओं का। तो मिथ्यात्व कैसे हुआ? उल्टा हो गया ना ये तो। परद्रव्य को जीव मान लिया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान,
ये उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब ये प्रश्न दीवान रतन चंद जी को हुआ, समझ लो कि उनको, जिन्होंने ये कहा था ना कि सब जैन सम्यक दृष्टि हैं, वो ये प्रश्न अब पूछते हैं, जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते, फिर उनके मिथ्यात्व कैसे रह सकता है? हम तो जिनवाणी पढ़ते हैं, और जिनवाणी में से मिथ्यात्व का पोषण होता है क्या? जिनवाणी में मिथ्यात्व की पोषक बातें होती हैं क्या? सच्ची जिनवाणी की बात है, खाली जिनवाणी का कवर लगा करके ग्रहित मिथ्यात्व की बातों वाली जिनवाणी की बात नहीं है। तो सच्ची जिनवाणी है जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 4 अनुयोग हैं, मूल आचार्यों के ग्रंथ, क्या उनमें मिथ्यात्व की पोषक बातें होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर पंडित जी साहब यहाँ देते हैं। उत्तर पढ़िए। हार्दी पढ़ोगी? पढ़ो बेटा। ठीक कहते हो, जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है, पर जो जीव जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानते, वे उसके मर्म को तो समझ नहीं पाते, अपनी ही कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं, अतः उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है। हाँ, क्या होता है, जिनवाणी में कथन की पद्धति को नहीं समझते हैं और पढ़ करके अपने मन माफिक अर्थ समझ करके, और वो सोचते हैं कि हम जिनवाणी को हमने पढ़ लिया और हमारा मिथ्यात्व छूट जाएगा इससे। जैसे जिनवाणी में स्वरूप आया कि जो मुनि हैं वो कैसे होते हैं कि वो नग्न दिगंबर रहते हैं, 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों के को त्यागते हैं, इंद्रिय विजय होता है, 7 प्रकार के शेष मूल गुण होते हैं, सब बहुत सारा वर्णन पढ़ते हैं। तो वो सारा शरीर आश्रित वर्णन पढ़ा और वैसा वेश धारण कर लिया और अपने आप को समझने लगे अब तो हम नग्न दिगंबर मुनराज हो गए, मोक्ष मार्गी हो गए। 3 गुप्ती भी कैसे पालते हैं कि पालती मार के बैठ गए तो काय गुप्ती हो गई, मुंह से कुछ बोलते नहीं है तो वचन गुप्ती हो गई, और मन को इधर उधर नहीं भ्रमा के भगवान महावीर का नाम लेते हैं, 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, तो इसको मनोगुप्ती मान लिया। लेकिन गुप्ती किसका नाम है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति वाले जीव का उपयोग जब आत्म केंद्रित हो जाता है, जिसका उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अंतर्मुहूर्त हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अल्पकाल के लिए होता है, उसको गुप्ती कहते हैं। तो गुप्ती शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? भाषा वर्गणा को होती है कि आत्मा को होती है? अष्टदल कमल आकार रूप मन और उसके निमित्त से होने वाले शुभ भाव में गुप्ती होती है कि वितरक भाव में गुप्ती होती है? तो वो अर्थ नहीं समझता है, शरीर आश्रित क्रिया को ही गुप्ती मान लेता है और सोचता है मुझसे कर्म दूर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की भाषा में निबद्ध है, और निश्चय व्यवहार जानता नहीं है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक जानता नहीं है, तो सारे ही कथनों को एक जैसा उपादेय मान करके उनका अनुसरण करना चाहता है, जबकि सारे कथन एक जैसे नहीं होते हैं, अंतर होता है। जैसे नमक के डब्बे को भी नमक कह दिया जाता है, लेकिन नमक का डब्बा सब्जी में नहीं डाला जाता है। मन वचन काय की क्रिया को गुप्ती इसलिए कह दिया जाता है कि जिस समय मुनराज ध्यान केंद्रित होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, उस समय मन वचन काय में कोई हलन चलन देखने में नहीं आता है। तो उपचार से कहा गया शरीर की क्रिया को, लेकिन शरीर की क्रिया तो धर्म नहीं है। तो इस सूक्ष्मता को नहीं समझ के जो शरीर आश्रित क्रिया है उसी को मोक्ष मार्ग मान करके सेवन करता है। तो ये मिस्टेक क्यों हुई? तो मिस्टेक हुई क्योंकि जिनवाणी की कथन पद्धति को नहीं समझता। ठीक है, तो अब ये आया ना, एकदम से दिमाग में लगा कि अरे हमने तो स्वाध्याय का नियम लिया था, हमको नियम दिलाया था, हम रोज 15 मिनट नियम से बैठ जाते थे, जो घर पे किताब उपलब्ध थी। हम रुचि के अनुसार नहीं पढ़े, हमारे प्रश्न जिज्ञासा के अनुसार हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो अवेलेबल था। जैसे किसी को नियम दिलाते ना स्वाध्याय करना है तो बोलते हाँ कर लेंगे, घर पे जिनवाणी हाँ है, देखूंगा कोई तो है, तो ठीक है रोज 15 मिनट करना,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई जिनवाणी का अंश नहीं पढ़ने लायक है, सारा ही पढ़ने लायक है, लेकिन अपनी जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, श्रोता को जो बेसिक प्रश्न होते हैं ना, पंडित टोडरमल जी ने बताया, उसको एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ, हैं, ये जो मेरे परिणाम बन रहे हैं, ये परिणाम क्यों बन रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है मन में। परंपरा बुद्धि से समय काटना है 15 मिनट का, सामने अलार्म लगा करके रख देता है और पढ़ना शुरू करता है, अलार्म की घंटी बज जाती, बंद करके रख देता है और लंबी सांस लेता है, हास आज का हो गया। तो ये तो पद्धति बुद्धि से हुआ। तो ये तो शास्त्र भी पढ़ना ठीक से नहीं हुआ, लेकिन शास्त्र पढ़ने के पहले हमारे पास कुछ प्रश्न होने चाहिए ना। हम इंजीनियरिंग करना क्यों? क्योंकि भैया इंजीनियर बनना है हमको, आजीविका करनी है, अच्छी नौकरी मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट मिल जाएगा, करोड़ों रुपए का पैकेज मिलेगा, तो कुछ लक्ष्य है कि नहीं है? शास्त्र पढ़ने के पीछे क्या लक्ष्य है? देवगति मिल जाएगी, ये लक्ष्य, अथवा नियम लिया है वो पूरा हो जाएगा, ये लक्ष्य। लेकिन मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा कैसे बनूंगा, ये तो लक्ष्य ही नहीं है। जब इतना उत्कृष्ट और गंभीर लक्ष्य बनेगा तो फिर दिमाग दौड़ाएगा कि अब तो इसकी प्रिलिमिनरी भी टेस्ट देनी पड़ेगी, परीक्षा भी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये पात्रता परखनी पड़ेगी कि मैं शास्त्र पढ़ने लायक हूँ कि नहीं। ये जो आपने बाल बोध भाग 1 से लेकर के तत्व ज्ञान 2 पाठमाला भाग 2 तक, ये सब पद्धति समझने के लिए हैं। इसके बाद कहते हैं कि हमारा तो पाठशाला का कोर्स पूरा हो गया, अब हम क्या करें? अब असली काम शुरू होगा भाग 2 के बाद में। गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनो, समय सार आदि ग्रंथ, प्रवचन सार आदि ग्रंथ, कोमट सार आदि ग्रंथ, अब आगम का अभ्यास करो, क्योंकि अब पद्धति समझ में आ गई है तो हमको वो समझ में आएंगे। लेकिन पद्धति समझ के भी संतुष्ट हो जाता है कि हमने पद्धति समझ ली, बस हो गया काम। अब तत्व ज्ञान 8 साल का सिलेबस हो गया वस्त्रापुर मंदिर का, अब छुट्टी हो गई, यार हमारा तो रिजल्ट आ गया, क्लास में टॉप कर लिया। कभी पंडित जी बोलते हैं प्रवचन सुनते हो कि नहीं सुनते हो? बोले नहीं, वो हमने 8 साल का कर लिया पूरा। तो दोनों ही जरूरी है। ये 8 साल का सिलेबस है गुरुदेव श्री को समझने के लिए, ये 8 साल का सिलेबस है पंच परमागमों को समझने के लिए, चारों अनुयोगों को समझने के लिए। तो ये पद्धति का भी ज्ञान है, होना चाहिए, और आगम का अभ्यास भी होना चाहिए, दोनों ही चीजें आवश्यक है। तो पंडित जी साहब ने जो बताया यहाँ पर कि जिनवाणी में कोई बात गलत नहीं है, लेकिन हम विधि के बिना वो बात समझेंगे तो बहुत नुकसान होगा। एक समय हमारे पास 2 ही मिनट है, एक बहुत गंभीर बात मैं कहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए जयपुर में, पंडित चैन सुखदास जी, उनके नाम से एक विद्यालय भी चलता था जिसमें हमने पढ़ा है, स्मारक में भी पढ़ते थे, और जो लौकिक पढ़ाई के लिए जिस विद्यालय में जाते थे वो पंडित चैन सुखदास जी के द्वारा स्थापित विद्यालय था, दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत आचार्य महाविद्यालय। जब डॉक्टर साहब वहाँ गए जयपुर, तो उनकी तरफ से शायद ये प्रश्न आया था कि समय सार का स्वाध्याय कहना चाहिए कि ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक है खतरनाक क्यों है? क्योंकि जीव निश्चयवासी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि समय सार का स्वाध्याय ब्रह्म बटी के समान है। एक आयुर्वेद में एक दवा होती है, ब्रह्म औषधि बोलते, ब्रह्म औषधि। ब्रह्म औषधि किसको दी जाती है? जिसको बहुत ज्वर हो गया हो, जिसको बोलते पूरे शरीर में दाह उत्पन्न हो जाता है, पूरे शरीर में जलन होने लगे, तो दाह उत्पन्न होने लगता है, तो उसके कारण बिल्कुल चैन नहीं आता, तो एक ब्रह्म औषधि दी जाती है। लेकिन देने की विधि क्या है कि मरीज को नदी में खड़ा किया जाता है, नदी में जिधर पानी बह रहा हो उधर मुंह करके, और उसको दवा खिलाई जाती है। वो दवाई खाता है, और यदि वो ना पचा पाए वॉमिटिंग कर दे, अगर वो वॉमिटिंग और वो दवा का मिक्सचर शरीर पे पड़ेगा तो वहाँ घाव हो जाता है, बोलते कुष्ठ रोग हो जाता है उससे। ऐसी आयुर्वेद की एक दवाई है। तो दाह ज्वर करने के लिए लेना भी जरूरी, लेकिन विधि पूर्वक लेना जरूरी है। इसीलिए आगम का अभ्यास करने की विधि भी आनी चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक नहीं लेंगे तो संसार
ज्वर का अभाव नहीं होगा। शेष चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।